कहाँ से चालू हो गया? पहले चल के देखो, पहले कोई ज्ञान जब हुए ना वो ज्ञान दे करे। हाँ हमें ज्ञान, हाँ बकर बकर नहीं, बकर बकर नहीं, बकर बकर नहीं, हमसे बकर बकर नहीं। चलो ठीक है, आप तो अपनी बात रखो। हमसे बता रहे का हम मुद्दे बात कर रहे हैं। चलो आप अपनी बात रखो, बात करो। बकर बकर नहीं। और क्या समस्या है बीना? समस्याएं क्या है? अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहते, ठीक है, खाने जाओ तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। यहाँ पे पूरा सिस्टम है कि मतलब नेतागिरी से चलता है और कोई नहीं चलता। ये कार्यक्रम है। अब जी हैं, आप चलिए। अगर जी बोल रहे कि रोड चालू नहीं हुआ होगा, वाहन नहीं चलेंगे। जब वहाँ से वाहन क्यों निकल रहे फिर? तो अभी गड्ढे हो गए। हाँ चलिए, आप तो चल के देखिए ना। चल हम देखते हैं उसको। भाजपा को कांग्रेस यार देखो, समय कम है और काम ज्यादा है। हाँ। यार पहले तो ये बताएं कि टिकट कौन को मिल रहा है, जब तो हम बताओ टिकट कौन को मिलना चाहिए। अच्छा है? तो देखो भैया, हाँ। भारतीय जनता पार्टी से थरमू राय बमक रहे हाँ। बमक रहे और महेश राय कह रहे नहीं हम ही लेंगे। हाँ। कैसे लोगे? हाँ। नहीं लोगे ना। और कल्लू केसी, दारू देसी, लोनिया विदेशी, कमरा ऐसी जिसमें कैसी, कमरा नंबर 212, होटल रिसीजल, लवेंजा, कार्तिक, गुरु कृपा, 12 सर, मेरे हाथ का बिजली फिटिंग, कौन ऑरेंज और कांच महल मेरा है। बता बंदूक। अरे इसमें क्या बता बंदूक, तुम तो दूर रहो, काम तो कर ले, महाराज की जय हो। अब बदलाव तो होगा ही, बदलाव होगा ही, हो नहीं रहो। कमलनाथ आ रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। कमलनाथ 7 सीटों से चुनाव। हम ये कहते हैं कमल का फूल खिलेगा, खिलेगा और खिलेगा। नहीं खिलेगा तो खिलेगा क्योंकि गुंडागिर्दी बीना में नहीं है। हाँ। हाँ, सबसे जब से है सबसे ये सरकार बदलनी चाहिए। 1 करोड़ 1 मिलियन पॉइंट बदलने चाहिए जी। लुटेरे हैं जी, लुटेरे बैठे पूरे भूखे प्यासे, लोचे खाने वाले हैं जी। अरे दादा नमस्कार। राधे बिना जिला बनाओ, बना रहे हो कौन बना रहे हैं जी जिला? बिना जिला बनाओ। देखो हमें कौन बने हैं को जो मुख्यमंत्री का है ना नवा को है ना, अब जो भी जीत के आवे, नहीं तो तुम बताओ। अब टिकट तो मिल जान दो। अभी चेहरा नहीं आया सामने। आवाज तक कभी और कोनो पार्टी को वोट नहीं दे, मनो अब की बार भाजपा को वोट न दे। ना दे हो स्थिति हमने बताई दो आपके इलाज अस्पताल है क्यों आधी रात है, सो आपके इलाज होते इंजेक्शन नहीं बने। डॉक्टर की बहुत ज्यादा कमी। बीजेपी ने इतना विकास करोगे, बाथरूम कर में चौराहों पे जगह नहीं है, एक भी कम्प्लेट नहीं है। 25 साल से तो विकास कर दो ग्रामीण आपके लाने भी लगे हैं। अगर बाथरूम तो पेंट में मुद्रे पर चौराहे पे इतना विकास कर दो। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरथ दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। आज हम मध्य प्रदेश के सागर के बीना में हैं और बीना विधानसभा वो है जो लगातार 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ भाजपा लगातार 2003 से चुनाव जीत रही है और 2008 में परिसीमन में यह सीट ऐसी हुई थी, तब से पहली सीट बीना में विनोद पंथी जी ने जीती। दूसरी दफा जो 2013 से 2018 तक यहाँ महेश राय भाजपा से विधायक हैं। लेकिन कांग्रेस और भाजपा के क्या हालात हैं इस दफा 2023 में, किसकी सरकार बनेगी, यहाँ से कौन विधायक होगा, हम सीधे जनता से पूछेंगे। क्या नाम है आपका? गंगाराम विश्वकर्मा। गंगाराम विश्वकर्मा। हाँ, देखा तो बीना में तरक्की भई है। तरक्की तो खूब भई है। तो कौन कौन जीतो चाहिए? अब जीतने के ऊपर तो ऐसा है कि तो पब्लिक है, पब्लिक कहाँ को चली जाए ये तो नहीं कह सकते। आप भी पब्लिक हो? हाँ। तो आप कहाँ जा रहे हैं? तो अब तो अपन तो ऐसा है कि जहाँ को लाभ मिलता वहीं को जाएंगे। लाभ कहाँ मिल रहा है? अभी तो अभी बीजेपी से मिल रहा है। हाँ, बीजेपी माने बीजेपी को देंगे वो। हाँ। क्या नाम है आपका? अजय पटेल। क्या देखते हैं बीना को? आप बड़े यंग हैं, यहाँ बीना का बढ़िया विकास, जिस हिसाब से विकास होना चाहिए, भाजपा का अच्छा विकास जो महेश राय जी हैंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर 10 साल से जो उनका विधायक जी हैं, तो उनका ना तो कोई गुंडागिर्दी रही है कि ना, सबसे बड़ी उपलब्धि अगर उनके कार्यकाल में रही है
तो जिस हिसाब से गुंडागिर्दी को पहचाना जाता था बीना, तो वो गुंडागिर्दी नहीं रही है। सबसे बड़ी पहचान मतलब एक गुंडागिर्दी के नाम पे पहचानी जाती थी बीना, और उससे बिल्कुल 10 साल बहुत ही शांत रहा बीना, और भ्रष्टाचार में बिल्कुल मुक्त रहा है। तो मेरे हिसाब से अच्छा रहा है शासन, और आगे भी पूरा माहौल है कि यहाँ से जो भी बनेगा ना, भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक चुना जाएगा। यहाँ से बताया जा रहा है कि महेश राय की हालत खराब है, उनका विरोध ज्यादा है। नहीं, उनके जो कुछ होंगे ना, जो उनके आपसी विरोधी होंगे ना, वो हो सकते हैं विरोधी, और बाकी बात जनता में उनके प्रति विरोध कहीं से कहीं नहीं है ना, जनता से कहीं कोई विरोध नहीं रहेगा। जनता में विरोध है क्या महेश राय? नहीं, कोई विरोध नहीं है, बढ़िया काम है भाजपा का, विधायक जी भी बढ़िया आदमी। इस बार लग रहा है ओपिनियन पोल तमाम आ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, यहाँ से क्या दिख रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपका क्या नाम है? मनोहर। हाँ। तो कहाँ है फिर मनोहर? आप बताओ कहाँ है? चुनाव में कहाँ चल रहा हो? चुनाव में जो चल रहा है, जनता पार्टी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, सब क्या हमें दो वोट, हमें दो। कांग्रेस कह रही तो कांग्रेस को दे दे वोट। आप जी कोई हमारी मदद कराओ, हम वोट दे। कौन को गोली मार रहे तुम? भाजपा को कांग्रेस? भारतीय यार देखो, समय कम है और काम ज्यादा है। यार पहले तो ये बताएं कि टिकट कौन को मिल रहा है, जब तो हम बताओ टिकट कौन को मिलना चाहिए। अच्छा तो देखो भैया, भारतीय जनता पार्टी से धर्मू राय बमक रहे, और महेश राय कह रहे नहीं हम ही लेंगे। कैसे लोगे? नहीं लोगे ना। और कल्लू केसी, दारू देसी, लोनिया विदेशी, कमरा एसी जिसमें केसी, कमरा नंबर 212, होटल रिसीजल, लबंजा, कार्तिक, गुरु कृपा, 12 सर, मेरे हाथ का विजय पटेल, कौन ऑरेंज और कांच महल मेरा है। अरे इसमें क्या बता बंदूक, तुम तो दूर रहो, काम तो कर ले, महाराज की जय हो। अब बदलाव तो होगा ही, बदलाव होगा ही, हो नहीं रहा। कमलनाथ आ रहा है। जिंदाबाद कमलनाथ। 7 सीटों से चुनाव, बीना विधानसभा 1 और रही 2। अब नजर नहीं आ रहा भूपेंद्र सिंह का लपड़ा है लंबा। गुंडा हो गए उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ने के लिए मध्य प्रदेश में, और किसकी मजाल है जो कांग्रेस को वोट ना दे। आदमी नहीं खटीक क्या तो क्या कांग्रेस से खड़ा हो जाए, क्या जनता पार्टी से खड़ा हो जाए, नहीं जीतेगा। चलो क्या नाम है आपका? कमल पटेल सर। क्या देखते हैं आप बीना में अभी तक जो रहा है ठीक ठाक है, लेकिन संतुष्टिजनक कह सकते हैं, लेकिन बीना के लोगों को जो चाहिए था वैसा कुछ नहीं मिल पाया है। एक लंबे समय से बीना जिला बनने की मांग नहीं बना, हमें बेरोजगार है सर। हम कब तक मोदी आए थे, कह गए 3 लाख लोगों को। कहना और करना सर 2 अलग चीज होती है। प्लांट तो 10 साल पहले से भी है, आज जैसे बीरा किया है। हम अपनी बात कर रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल है, एक वो जो बिल्डिंग पुरानी थी वो नष्ट हो गई, पूरी ध्वस्त हो चुकी है। करंट में जो बिल्डिंग BOL की दी है, कोई डॉक्टर नहीं है। एक अगर डिलीवरी वाली को ऑपरेशन करना पड़े तो सागर भगना पड़ता है सर। तो कहीं आदमी बहुत ज्यादा दुखी भी है, लेकिन कोई अपनी अपनी सबकी समस्या है। तो बीना को मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। हाँ, ये कह सकते हैं जो वास्तव में बीना को जरूरत है। इतना बड़ा रिफाइनरी लगा है, बीना का 10% आदमी उस पर जॉब पे नहीं है, और आगे जो प्लांट लग रहा है उसको समय लगेगा, लेकिन समय किसने देगा सर। जो वर्तमान स्थिति है अभी तो बेरोजगारी है, बेरोजगार है जब तो भीड़ लगा के खड़े हैं सब जन। भीड़ बेरोजगारों की भीड़ ज्यादा बढ़ रही है। बेरोजगारी तो खैर सभी जगह है, कछु बीना में कछु ज्यादा है। इधर तो बड़े बड़े प्लांट है, JP है, प्लांट भली लग रहा है, लेकिन इसके पहले भी प्लांट लगे, लेकिन बीना वालों को उसको नौकरी नहीं मिली। नौकरी बीना में भी है, बाहर के नौकर हैं, बीना की नौकरी नहीं है। आपने अपनी धरती दी, जमीन दी, किसानों की जमीन अधिग्रहण हुई। अब तो जमीन भी है ना उपजाऊ नहीं रही, यहाँ की जमीन भी उपजाऊ नहीं रही प्लांट लगे से। उसके अलावा भी लोग वहाँ कोई ना तो किसान को रोजगार मिला, ना मजदूर को रोजगार मिला, सब बाहर की ठेकेदारी में काम हो रहा है। आप कितनी साल के हो गए?
हम 76 साल के। 76 बहुत चुनाव देखे हैं हाँ, आपने? बहुत देखे हैं। तो 2023 को चुनाव कैसे देख रहे हैं आप? अब का देख रहे, अब देखो आप बदलाव की स्थिति है, का है भगवान। बदलाव लग रहा है आपको? बदलाव लग रहा है आपको? कांग्रेस कह रही कि 25 साल से लगातार वो जीत रही, इस बार जीतेगी क्या? अब ये नहीं कह सकते हो ना। भैया ब्याज क्या नाम है आपका? संजय व्यास। क्या देखते हैं मतलब? हम अभी फिलहाल अतिथि में है, वर्ग 1 में। अच्छा, हाँ, अतिथि है। के लिए कुछ किया है सरकार ने? कुछ नहीं किया, केवल खिलावा है सब। धोखा दिया बस अभी तक। अभी वेतनमान बढ़ा कुछ दिया? नहीं मिला अभी वेतनमान। कुछ आदेश निकले? 1 महीने हो गए, अभी कुछ नहीं आया उसमें से, न किसी प्रकार का उसने सलाह दी। मामा की कथनी और करनी में अंतर है? हर चीज में अंतर है उनकी। लोग कहते हैं मामा जाने वाले हैं अब। हाँ, अभी निश्चित है ये तो कुछ फर्क पड़ेगा? कोई दूसरा आएगा तो देगा क्या आपको? देगा, क्यों नहीं देगा भाई। लगता है कि कोई भाजपा में से आएगा, कांग्रेस में से आएगा? किसी में से आए, लेकिन मामा से ज्यादा वो देगा। लेकिन मैंने आपको लग रहा है कि बदलाव है? बदलाव दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। तमाम ओपिनियन पोल कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। सरकार तो मामा की बनेगी। हाँ। सरकार मामा की, विधायक महेश राय रहेगा। अच्छा, विधायक महेश राय विधायक हाँ जीत जाएगी? जीत जाएंगे। तो बहुत दावेदार घूम रहे हैं। अब दावेदारों को तो काम है घूमने का। हाँ। किस्मत है कि किसको मिल जाए टिकट। जिसने काम नहीं किया वो तो अब सरकारों का यही है काम कि जिसकी सत्ता उसी के साथ सब रहेंगे। क्या नाम है? हमारा अश्वनी कुमार पंथी। क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे जो पिछले 15 साल से मामा की सरकार है और वो ही रहेगी। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सीट है, यहाँ पे बीना में काफी वर्षों से, और वो भी जीतेंगे। यहाँ पे लग रहा हो कि मामा जीते? बिल्कुल नहीं। काहे ना जीते? नहीं, इतना बेवकूफ़ बना रहे लोगों पब्लिक को। हाँ। आपको कितना बेवकूफ बनाओ? बहुत बनाओ। क्या बताओ? एक उदाहरण दो। एक उदाहरण देख लो आप। लाडली बहना में हाँ। आपके घर से नहीं मिली? कोई को नहीं मिल रही। 21 साल 23 साल की ट्रैक्टर ले आओ, फलाना लाइसेंस ले आओ, तो फिर रहे आदमी कौन से फार्म ले फिर रहे लोग। एक ही बच्ची उसका कुछ नहीं होगा। इससे एक ही बच्ची उसका कुछ नहीं होगा। लाडली बहना का आप नाम दे रहे हैं भाई साहब, एक माइंड फीड। आप लाडली बहना का नाम दे रहे हैं ना, जिसकी एक ही बच्ची है वो, ये जिसकी एक ही बच्ची उसका क्या होगा? उसको योजना नहीं, उसको कोई योजना नहीं, तो क्या का बहाना फिर लाडली योजना का? जिसकी एक ही बच्ची है, बीपीएल कार्ड है, विकलांग के घर से, जिसकी एक ही बच्ची, उसको कोई लाभ नहीं। ये सरकार बदलनी चाहिए। 1 करोड़ 1 मिलियन पॉइंट बदलने चाहिए जे। लुटेरे हैं जे, लुटेरे बैठे पूरे भूखे प्यासे, लोचे खाने वाले हैं जे। ये लोचत है का? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सारी सरकारें काम करती हैं, भाजपा कुछ अच्छा कर रही है। नहीं तो वे तो कह रहे भाजपा लोचत। वो तो देखो, ये संसार सागर है, नाना किस्म के लोग हैं इसमें। आप मंडल अपनी सबका, आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं? बहुत पुराने रहे, तुम्हें सब छोड़ दिया हमने, सब छोड़ दिया हमने। अब आप रिटायर्ड हो गए। अगर हम अड़े रहेंगे तो इन बच्चों को मौका कम मिलेगा। अड़वानी को ठिकाने लगा दो। कोई ग्रुप के हमें आए, कोई ग्रुप के हमें आए। और यहाँ भाजपा का गढ़ है, भाजपा यहाँ से जीतेगी। सरकार किसी की बने, बीना से भाजपा जीतेगी। महेश राय का टिकट कटता है फिर भी? महेश राय का टिकट इसलिए कटना चाहिए, कट सकता है। यहाँ से लेके गांधी चौक तक, गांधी चौक से लेके महावीर चौक तक कहीं मूत्रालय तक नहीं है। किसी को पेशाब लगे आवे तो जगह नहीं है। ये हकीकत है। किडनी खराब हो जाए चाहे, लेकिन नहीं है, फिर भी जीते भाजपा। भाजपा जीतेगी। भाजपा ही जीतेगी। क्यों जीतेगी भाजपा? आप बीना में विकास देख लीजिए पहले चौतरफा, आप सड़कें देख लीजिए, लाइटें देख लीजिए और स्वच्छता देख लीजिए। हर क्षेत्र, बीना के हर कोने कोने में विकास हुआ है। हर क्षेत्र में, हर गली में डामरीकरण हुआ है। हर तरफ आप जाइए, सीसी हो रही है, नालियां बन रही हैं, सब काम हो रहे हैं। काम होते हैं सिस्टम से। कोई व्यक्ति घर से पैसा नहीं लगाता है, सिस्टम। और बीना में विधायक महेश राय जी ने काम अच्छा किया है। उनको गलत क्यों ठहराया जा रहा है, इस बात का थोड़ा सा सवाल है। लोगों से पूछा जाए कि बीना में शांति है या नहीं है। पहले एक मिनट भाई साहब, शर्मा जी, दुबे जी, बीना में पहले क्या माहौल था, बीना में पहले क्या विकास था और आज क्या है? आज क्या है? आज आप खुद स्वयं देखिए आज क्या है बीना में।
आज आप देखिए अभी स्ट्रीट लाइट चौतरफा है, आप वहाँ जाइए कुरबाई रोड तक जाइए, अभी नहीं चली तो तकनीकी खराबी हो सकती है, लेकिन आप जब आएंगे हम आपको बुलाएंगे फोन करके, तब आपको पूरी लाइटें दिखाएंगे, आप खुद प्रसन्न होंगे। आप रेलिंग देखिए यहाँ से पूरी रेलिंग। हम ये कहते हैं कमल का फूल खिलेगा, खिलेगा वो खिलेगा, नहीं खिलेगा तो खिलेगा क्योंकि गुंडागिर्दी बीना में नहीं है। हाँ सबसे जब से है सबसे ये है, गुंडागिर्दी नहीं है बीना में, इसलिए कमल का फूल खिलेगा। आप कार्यकर्ता हो भाजपा? नहीं हम नहीं है, मगर हम न्याय पे चलते हैं, ये हमारा जब वादा है। हम कभी 25 साल से हैं भाजपा में, गुंडागिर्दी बीना के अंदर नहीं है, नहीं जाए यहाँ ठाड़े नहीं हो पाते थे। वही होते मर्डर। महेश राय जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो? महेश राय जैसा हो। क्या नाम है आपको? शिवम पटेरे। क्या देखते हैं आप? हमारा तो ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस है और यहाँ पे शांति है बीना में, 10 साल से देख रहे हैं हम। कांग्रेस भी शांति की बात कर रही है। हाँ तो वो तो गवर्नमेंट है, जिसकी बन जाए, जो विधायक बन जाए। जैसे महेश चाचा ने काम अच्छे किए हैं, अपने जो भी काम पड़ा है उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से किए हैं। आधी रात में फोन लगा दिया, चाहे लड़का हो चाहे चाचा हो चाहे कोई हो, काम अपने पूरे हुए हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आधी रात में घर पहुंच जाओ, फोन लगा दो, फोन भी उठाएंगे। सबकी राय महेश राय। सबकी राय महेश राय। सबकी राय तुम्हारी राय? की राय महेश राय। और अब की बार बीजेपी नहीं बनी तो बनेगी 101%, डबल वोटों से बनेगी। नहीं बनी तो डबल वोटों से बनेगी। अच्छा हाँ इतनी गारंटी से। क्या नाम है? काम हुआ है, भाजपा ने काम किया है। भाजपा ने काम किया है। महेश राय कुमार। महेश राय। तुम्हारा नाम क्या है? राहुल जय। महेश राय हमारा नाम। अच्छा आपको भी महेश नाम। महेश ही राय को दे रहे हैं कपूर? हाँ बीजेपी को दे। बीजेपी। क्या नाम है? राहुल जैन। लग रहा हो आपको कि भाजपा आ जाए? हाँ आएगी, क्यों नहीं आएगी। क्या है भाजपा? विकास हो रहा है, विकास होगा, इसलिए कांग्रेस के विनाश हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। ये तो नहीं लगता कि भ्रष्टाचार होगा कि कुछ होगा, ये तो गलत बात है। विकास होता है तो होगा और क्या। अब आपकी होगा। क्या नाम है तुम्हारा? शिशुपाल अजर जी। शिशुपाल अजर। कहाँ देख रहे हैं आप? हमारे तो कांग्रेस आएगी इस बार तो, क्योंकि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। हम जो देखो ये क्या कर रहे हैं, लेके घूम रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, ऐसा तो है नहीं कि पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे होते हुए भी मैं पूर्व पार्षद का निर्दलीय पार्षद हूँ और पिछली बार से। अब लेकिन कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी कांग्रेस की सरकार? क्योंकि भाजपा से परेशान हो चुके हैं। 25 साल से क्यों नहीं जीत पाई कांग्रेस यहाँ? 25 साल से तो अब इसलिए नहीं जीत पाई क्योंकि पहले काम नहीं किए थे कांग्रेस ने, लेकिन अब कांग्रेस उस मुद्दे को लेके उतर रही है और अब अच्छे लोग भी आ गए उसमें कांग्रेस में। और हमारे भैया रूप सिंह जी हैं जो अभी वर्तमान में प्रत्याशी के रूप में मतलब टिकट मांग रहे हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। रूप सिंह चलार जी, और क्या, और वही जीतेंगे। हमारा अस्पताल में भी बहुत परेशानी है यहाँ पे। मैं खुद गया था एक बार, मेरे बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था, डॉक्टर भी नहीं है और अभी वर्तमान की स्थिति यह है, बहुत परेशान है। और बिल्कुल रेफर सागर हो जाते हैं, इसलिए इस बार तो कांग्रेस आएगी 100%। कांग्रेस आएगी क्योंकि मैं कांग्रेस ही आएगी बीना में। कांग्रेस जितनी मिले नहीं मिले, बीना अपन हर जगह से कांग्रेस ही आएगी। बदलाव जरूरी है, वो तो सब बोलते रहते, हम भी बोल रहे ना, हमारी आत्मा बोल रही कि कांग्रेस आएगी, सबकी आत्मा बोलती है, बदलाव जरूरी है। और आत्मा कहाँ जा रही? खुरई जा रही? खुरई बीना की बात कर रहे हैं अपन तो, बस सिर्फ बीना की नहीं, बीना की अपन बीना के हैं, बीना की बात करेंगे। बीना डंके की चोट। हाँ डंके की चोट पे भी कह रहे कांग्रेस जीत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार किसी की भी रहे लेकिन युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। अबे मोदी आए थे, कह रहे 3 लाख आदमी को रोजगार मिलेगा। अब मोदी जी ने बोला है केमिकल में होगा, सबको रोजगार मिलेगा, लेकिन मिलेगा बोल के गए हैं। हर आदमी कौशल से मतलब जिसका जैसा कौशल है उसके हिसाब से रोजगार मिलेगा। काबिलियत के अनुसार रोजगार मिलेगा। कितना बेरोजगारी की बहुत बड़ी बीना में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, हर गांव में बेरोजगार घूम रहे हैं। कहीं जे रिफाइनरी की वजह से कुछ फायदा नहीं हो रहा है, आदमी को कम से कम सपोर्ट लगाना पड़ता है नेताओं का, मंत्रियों का। कोई मतलब जब इसके बिना तो होती नहीं है रिफाइनरी में नौकरी की व्यवस्था, इसलिए हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। मैं अभी ITI कर रहा हूँ, पढ़ाई करता हूँ।
आपको है उम्मीद कि आने वाले दिनों में अगर ITI आपने कंप्लीट कर ली तो आपको रोजगार मिल जाएगा? मुश्किल है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उधर पर सपोर्ट मांगते हैं। कहीं साहब से बात करो तो वो कहते किसी की नेताओं की सपोर्ट लगवाओ, जब जाके हम आपका दाखिला देंगे। इसके बिना तो रिफाइनरी में घुस ही नहीं सकते। कहाँ है, कौन जीत रहे हो? अरे अब तो अबे क्या पता कौन जीता। अरे नहीं बता सही। अबे क्या बताएं, नहीं बताने पड़ा, हम क्या बताएं। बताओ बताओ। सब हम तो बीजेपी। तुम्हें बीना की कसम को जीत रहा जा, बताओ सही। अपन तो वोट बीजेपी को देते हैं। काहे दे दो? फूल, कमल के फूल के लिए। फिर काहे देने अपन को वोट? कह रहे कांग्रेस कह रही कि सब बंटा ढाल भ्रष्टाचार हो रहा है, सब जगह अस्त व्यस्त कार्यक्रम है। अब हम कुछ नहीं बोल रहे, हम तो एक बात जानते हैं कि बीजेपी को वोट देते हैं, अपन अपना काम करते हैं सो देते हैं, नहीं तो उनको भी नहीं। तो वो काम कर और कांग्रेस ने कर दो तो कांग्रेस करेगी तो उनको देंगे फिर। अरे जो कोई काम कर है। क्या नाम है आपका? हाँ, राम सिंह। है राम सिंह। हाँ, कहाँ का राम राम हो रही अपनी? अपनी नहीं में हो रही और कहाँ हो रही? कौन पार्टी में राम राम? पार्टी तो अपन कांग्रेस को काम करते। अच्छा, काम करते हो कांग्रेस? काय जीत है कांग्रेस? ये कह रहे थे हमें कांग्रेस ये है इसलिए जीत है कि महंगाई है, रोजगार नहीं है बीना के अंदर, रिफाइनरी है, जेपी है, हमारे बीना सिटी की जनता है जो युवा है जो सब फिर रहना है माए, इनको कोई रोजगार नहीं है, बाहर की नौकरी कर रहे हैं आके, हमारे यहाँ के युवा सब फिर रहना है कि ना है, तो बिना लाजे तो हमारे बदलाव करबो चाहे। 25 साल से जनता जिता रही है। हाँ तो भाई इसीलिए जिता रही थी कि रोजगार इतना मिलेगा, उनको मिल ही रहा है, सब रोड पे फिर रहे हैं। चल छलावा हो गया, चल छलावा है ही बिल्कुल बराबर है। जो वादा किया था, वो निभाना पड़ेगा। आज यहाँ पे कम से कम 18 से 35 वर्ष तक के जो युवा हैं वो 40% बेरोजगार घूम रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा और कांग्रेस को लाना पड़ेगा। बिल्कुल, अब यही लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगर बदलाव होगा तो कुछ युवा हमारे वो उसमें उनमें परिवर्तन आएगा, उनमें कुछ उम्मीद की किरण जागेगी। 25 साल से क्या गलती होती रही कांग्रेस से जो हारती रही? नहीं देखिए, 25 साल से कांग्रेस ने अपना प्रयास किया, ऐसा नहीं है, जनता के बीच में गई और हमारी सरकार 2018 में बनाई भी, ऐसा भी नहीं, लेकिन उन्होंने खरीद फरोख्त की जो राजनीति की है उसमें सरकार को गिरा दिया, तो इसमें दोषी। अच्छा, ये डायलॉग रहता है कि कोई 35 में बिका, कोई कहता है, कहते कहाँ चर्चा रही है? नहीं देखिए, ये हकीकत रहा है। भाई बिना लिए दिए कोई इधर उधर नहीं होगा। समझौता तो कोई ना कोई हुआ है। 26 विधायक अगर गए हैं तो अब वो 35 में गए या 30 में गए, वो जांच का विषय जांच करवाए सरकार, लेकिन गए हैं, ये तो हकीकत है, इससे तो कोई दो राय नहीं कर सकते ना। ज्यादा भी ले ले भाई वो तो है भाई। अगर ये अपने आप को बेरोजगार कह रहे हैं तो 35 करोड़ में कम से कम 35 युवाओं को रोजगार मिल जाता, जिनकी जिंदगी बन जाती। बीना में किसानों से वादा किया था कि उनकी जमीन लेके उनके परिवार को रोजगार देंगे, ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। आज के समय में हर बच्चा पढ़ा लिखा हुआ है, रोजगार वो चाहता है कि रोजगार, वो दाल रोटी के लिए सब भाग रहे हैं। बीना का जो युवा है वो इंदौर और भोपाल और बॉम्बे जाके रोजगार ढूंढ रहा है और वहाँ के लोग आके हमारे यहाँ प्लांटों में कब्जा किए हुए। भाई जब एक टोकेंगे बीच में, जो जिला बनाएगा बीना को उसी को वोट दिया जाएगा, बहुत बड़ा तबका है। हाँ, बिल्कुल। कितना इत्तेफाक रखते हो? नहीं, बिल्कुल रखता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि पहला हक तो बीना का जिला का बीना का ही बनता है। भाई कुरबाई है, मुंगावली है, खुरई है, खिमलासा है, मालथौन है, इन सबको मिलाओ और बीना को जिला बनाओ। भाई यहाँ से 70 किलोमीटर दूरी पड़ती है, कहाँ? सागर की। अब यहाँ अगर एक छोटा सा लाइसेंस भी बनवाना है तो उसके लिए सागर जाना पड़ता है। अब 70 रुपये, अगर वो 70 किलोमीटर जाएगा तो कम से कम 200 रुपये 300 रुपये उसकी दिन की मजदूरी और कम से कम 200 रुपये उसका खर्च आता है, तो वो 400 रुपये 500 रुपये खर्च करेगा। 1 से 2 बार जाएगा तो उसका 1000 रुपये निपटता है। तो ये महत्वपूर्ण विषय ये है कि आप अगर बीना में जिला बना देंगे तो रोजगार के साथ साथ में संख्या बल भी बढ़ेगी, यहाँ मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो अदर पैसा खर्चा होता है लोगों का वो बच जाएगा। इसलिए बीना को जिला बनाना जरूरी। बीना जिला बनना चाहिए। बीना जिला बनना चाहिए। बीना जिला तो बनना चाहिए। बनना चाहिए। और विधायक कौन को बनना चाहिए? विधायक तो अब देखो जो आएगा तो वो बनेगा ही।
लेकिन अभी वर्तमान नेताओं से परेशान है यहाँ के लोग, भाजपा वालों। हाँ क्या कर रहे थे जी भाजपा वाले? अब मान के चलिए अपने बीना में रिफाइनरी होने के बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को। अभी अब कह रहे थे धीरे धीरे मिले 3 लाख की कह रहे। वो तो कहते हैं, सब कहते हैं, लेकिन मिल कहाँ रहा है? मिले भी तो जब तो माने कि मिल रहा है। तिलक कहाँ से लगवा लिया? कौन की दल से गए? वो तो हम ही लगा लेते हैं। अरे दादा नमस्कार। राधे बिना जिला बनाओ। बना रहे हो कौन बना रहे हैं जी जिला? बिना जिला बनाओ। तो हमें कौन बने हैं को? जो मुख्यमंत्री है नाव को है ना? और जो भी जीत के आवे। नहीं तो तुम बताओ। अब टिकट तो मिल जान दो। अभी चेहरा नहीं आया सामने। आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते? मम्मा 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 को मोदी भगा रहा है। अरे नहीं नहीं अबे नहीं मोदी कह रहा हो मम्मा तुम रहे हो ना। नहीं मम्मा जरूरी है। मम्मा जरूरी है, मजबूरी है कि जरूरी है? नहीं जरूरी है। अच्छा हाँ अपन ने अभी तक सबरी वोटें वाजपेयी को दी है। हाँ भाजपा ने कहा था अपन को 1500 दे रहा हो, गैस की टंकी दे रहा हो 450। 1500 देता महिलाओं को दे रहा हूँ। दे तो रहा है, दे रहा है। बहन लाडली योजना बहन। नहीं तो लाडली बहन आप कब से हो गई? आप तो आदमी हो जी। महिलाओं को दे रहा हूँ, आपको कभी नहीं दे रहा हूँ। 10 साल पहले से कहा नहीं दे। अब दे लगी, अब चुनाव आ गया। ये बोल रहे देखो देने भी तो देने देना। 10 साल से पार्टी है, 10 साल से देना चाहिए। आप वोट बैंक के चक्कर में देने लगे। लाडली बहना और सबरी बहना बन गई। वो जीते है बात, वो जीत रहा। कांग्रेस जीतेगी। अब कांग्रेस ही बदलाव ले आना। ये मम्मा ने 20 साल में कुछ नहीं करो। अच्छा बस एक बार जो आई कांग्रेस ने इधर उधर कर बैठा लौट रही सरकार, ध्वस्त कर दी भाई। क्या नाम है आपको? अमित विश्वकर्मा। क्या देखते हैं आप? अब देखना क्या देखना, वो तो कोई भी पार्टी आ जाए काम अपना ही करेगी। वो काम अपना बना के जाएगी। हमारा मतलब ये है कि बीना में रिफाइनरी है, लेकिन रिफाइनरी के हिसाब से बीना में है क्या? एजुकेशन विश्वविद्यालय है नहीं है, कोई अच्छी सी हॉस्पिटल है वो भी नहीं है, रोजगार की व्यवस्था वो भी नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं है। अपन सिर्फ खाली मेहनत कर रहे हैं गधों जैसे, लेकिन कुछ विकास नहीं है। वैसे विकास नहीं है, विकास नहीं है। क्या विकास है क्यों नहीं है? नहीं जी कहना नहीं है। रातों रात ब्रिज बन गया मोदी जी के आने से। रातों रात ब्रिज तैयार हो गया, इतने सालों से पड़ा हुआ था। अब जो कह रहे हैं कि मतलब गड़बड़ लग रहा है उनको। अब उनको लग रहा है उनके लिए नहीं मिल रहा है। तो तुम तो भाजपा ही किया। भाजपा ही किए अपन तो। कब से हो भाजपा में? बहुत साल हो गए। मैंने 80 से। 80 से नहीं। हाँ अभी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या नाम है? लक्ष्मण सिंह चढ़ार। लक्ष्मण सिंह चढ़ार। को जीत रहा हो? कांग्रेस जीत रही। अच्छा मैंने डरा वाला तो नहीं है। का जीते को जीते? कांग्रेस। काय जीत रहे? सब में बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। ठीक है, उनने कहूँ विकास दवी नैया फेकाऊ भाषण दाई, इतनी योजना दे दी फेक व्यवहारी पूरी। तो विकास दो आप, बेरोजगारी खत्म करो। चलो क्या नाम है? माता जी की सुनो। हमारी माता का वो इमरत बाई नाम है और हमारा जानकी बाई। हमारे 2 भाई को सुरेश ने मार दिया, अब हमारे मकान पे कब्जा कर लिया। सुरेश ने? हाँ। कौन है सुरेश? हमारा दुश्मन पीछे रहता है। क्या नाम पूरे? सुरेश। सुरेश सुरेश राय। सुरेश हेरबार और हम ये हेरबार है। हमारे घर में कोई है नहीं है तो जबरे छुड़ा रहा। विधायक जी के पास नहीं गए? विधायक जी के पास गए थे, वो सुनते नहीं कि हम वो फोन लगा के बंद करवा दें, वो छूट के फरा जाए, उसके यही धंधे हैं। यहाँ के जो थानेदार है वो बता रहे कि भाई अगर मुख्यमंत्री यहाँ महिलाओं की चिंता करता है, मुख्यमंत्री अगर बहुत संवेदनशील है, तो वो कौन थानेदार है जो महिला की नहीं सुन रहा? तो हम तो ये निवेदन करेंगे कि एसपी महोदय, अगर ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम जानकी बाई। से बोलो हमारी वो हम उनको बताएंगे। आपकी 2 बार जीत चुके, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, समस्या हल नहीं हो रही, कब्जा नहीं मिल रहा हमें।
वो है गुंडा आदमी, दादागिरी। दादा है? हाँ। चलो हम कौन से वार्ड में रहती हो? जवार वार्ड में इधर। ठीक है, कल थाने जाना, देखना अपन क्या करते हैं। जीते के कागज लाए दो बेर सब में ला कर कोई नहीं सुनाई हो रही। एक माँ है हमारी बिस्तर में डरी मरी, जैसे काल मरे के आज अकेले हम ही रह गए, 2 भाई उसको उसने मार दिया। अभी ये कह रहे थे रंगदारी खत्म हो गई, गुंडागर्दी खत्म हो गई, यही तो गुंडागर्दी हमारे पीछे हो रही है, माँ बेटी के पीछे कि इनको तो खत्म कर दें पूरा, हम आओ फिर हमारे बाप आ जाओ। बोलो अब क्या करें। चलो अपन देखते हैं, एसपी साहब से अपन निवेदन करते हैं आपके लिए। क्या नाम है? नमस्कार। नमस्कार। आप आए हैं और समय से निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि ज़्यादा लेट लतीफ़ होंगे, कुछ भी घटना होती है तो अस्पताल में आपके लिए इलाज नहीं मिलेगा। यहाँ पे अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं है बीना की। कोई भी किसी भी समय जैसे लेट नाइट कुछ भी किसी के साथ कुछ होता है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलते हैं। डॉक्टर है ही नहीं? डॉक्टर रहते हैं, कभी रहते ही नहीं है, लापता। पता चला कोई शराब पिए रहता है, मतलब वहाँ पे व्यवस्थाएं पूरी गड़बड़ है शासकीय अस्पताल की। विधायक जी कछु ध्यान नहीं दे रहे? विधायक जी ध्यान दे भी रहे होंगे तो अब भाई सरकारी कर्मचारी हैं तो भाई वो नहीं कर रहे हैं कुछ काम। ठीक है, सरकार तो उनकी है, सरकार उनकी है तो देखना चाहिए उनके लिए। बाकी अस्पताल में व्यवस्थाएं तो नहीं है। और इसके अलावा प्रशासन भी लूज है यहाँ पे, बहुत ही लूज है। लूज है प्रशासन? प्रशासन लूज है, हाँ। पक्का में लूज है। हाँ। और हमारे राजेंद्र दाठिया हमारे यहाँ पर अभी तक पंचायत में एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं आई है। कहाँ, कौन सी पंचायत? पीपलखेड़ी पंचायत में एक भी गरीबों को मकान नहीं, अभी तक नहीं आई। क्यों, क्या वजह? अब ये क्या ऊपर से पोर्टल बंद है कि बोलते पोर्टल बंद है। वहाँ रुसल्ला में एक भी नहीं आई। रुसल्ला? हाँ रुसल्ला। क्या नाम है आपका? पंकज तिवारी। हाँ। नमस्कार जी, बता आप पूछे। मध्य प्रदेश में बदलाव की लहर है, लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी या फिर भाजपा बनेगी? तो अभी तक मैंने जीवन में कभी भाजपा को ही वोट दिया है, कांग्रेस को नहीं दी। तो मेरी इच्छा तो यही है कि भाजपा ही आना चाहिए, हिंदुत्व की पार्टी है और मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी आनी चाहिए। जो भी होगा भाजपा की सरकार बनेगी, अच्छे बहुमत से बनेगी और भाजपा पे जय होगी। अभी बता रहे थे अस्पताल में डॉक्टर नहीं, इनका हाँ, कहना है ये कि प्रधानमंत्री आवास नहीं मिले। एक महिला कह रही थी कि वो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। नहीं साहब, ये तो कहीं पारिवारिक मैटर भी हो सकते हैं और कहीं क्षेत्रीय राजनीति भी हो सकती है, लेकिन हम अगर प्रदेश लेवल पे देखें तो हमारे सीएम साहब या सीएम साहब हो चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए भी, शहर के लिए भी। आज 4 ओवर ब्रिज हैं बीना में वो 4 ओवर ब्रिज हैं आज हमारे यहाँ और अच्छा काम हो रहा है। हो सकता है गांव में कुटी नहीं आई हूँ या ये बोल सकते हैं, मैं तो नहीं मान सकता कि नहीं आई। हर जगह कर्मचारी लगे हैं। मतलब विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। विकास हुआ है। अगर विकास हुआ होता तो आप ये बताइए, झांसी गेट वाला जो ओवर ब्रिज है उस पर गड्ढे हो गए हैं, क्या विकास हुआ? हाँ, चलिए अब वहाँ पे देख के आते हैं। कैसे नहीं बना? रोड चालू कैसे हो गया? कहाँ से चालू हो गया? पहले चल के देखो, पहले वो ज्ञान जब हुए ना वो ज्ञान देव करे। हाँ, हमें ज्ञान। हाँ, बकर बकर नहीं, बकर बकर नहीं, बकर बकर नहीं, हमसे बकर बकर नहीं। चलो ठीक है, आप तो अपनी बात रखो। हमसे बता रहे का हम मुद्दे बात कर रहे हैं। चलो आप अपनी बात रखो, बात करो। बकर बकर नहीं। और क्या समस्याएं हैं बीना? समस्याएं क्या है? अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहते, ठीक है, खाने जाओ तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। यहाँ पे पूरा सिस्टम है कि मतलब नेतागिरी से चलता है और कोई नहीं चलता। ये कार्यक्रम है। अब जी हैं, आप चलिए। अगर जी बोल रहे कि रोड चालू नहीं हुआ होगा, वाहन नहीं चलेंगे। जब वहाँ से वाहन क्यों निकल रहे फिर? तो अभी गड्ढे हो गए। हाँ, चलिए आप तो चल के देखिए ना। चल हम देखते हैं उसको। क्या नाम है आपका? सत्यम ठाकुर। हाँ, क्या देखते हैं आप? मतलब शहर का विकास बहुत पीछे है। अभी तक 20 साल से भाजपा की सरकार है, कोई विशेष यहाँ बीना में विकास है नहीं है। इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बीना रिफाइनरी है, एनटीपीसी है, जेपी है, कुछ बीना में विकास नहीं है। 20 साल से जिला बनाने की मांग है, भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक हैं, अभी तक बीना को जिला नहीं बना पाए। क्या कारण है ऐसा? बन जाए
अब वो नहीं कह सकते अपन खुराई बन जाए कहीं नहीं, लेकिन कारण ये क्या है कि बीना की नेतागिरी कमजोर है क्या कि बीना जिला नहीं बन पा रहा? भाई 3-3 बार घोषणा की, 3-3 बार तुमने कमलनाथ कह गए कि बीना को जिला, कमलनाथ जी हाँ कह के गए, और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और बीना से विधायक बनता है कांग्रेस का, जी भी कह गए, वो तो हर बार कह के जाते हैं, घोषणा भी है, वो तो कुछ भी कह के जाते हैं हर बार। नरियल फोड़ा के नहीं, नरियल कई बार आते हैं, नरियल फोड़ के हाथ में ही रहता है नरियल उनके, जहाँ चाहे वहाँ फोड़ देते हैं। अरे पूरी रास्ता में खबर वही तो नरियल ही नरियल डले हैं। मुख्यमंत्री जी आए, बीना को महानगर बना गए, सब बना गए, कॉरिडोर दे गए, कॉरिडोर दे गए, महानगर बना गए, सब बना गए, कुछ नहीं बनाते और फिर भी कहते हैं कि ये तो जुमला है। मुख्यमंत्री हट गए थे 15 साल से, मुख्यमंत्री दो जने लंबे 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 कांग्रेस। अबे तक हम कांग्रेस के कार्यक्रम में गए ना बीजेपी के, हम कोई कार्यक्रम में नहीं गए पूरे शहर में। बीना के लाजे, बीना के विकास, बीना बोला जिला बनावे के लाजे तो 3 बार कह चुके। बीना के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, कैसे नेताओं को भगाना चाहिए, इन्हें बीना से भगाना चाहिए, पूरे इन्हें प्रदेश से भगाना चाहिए और देश से भगाना चाहिए। वोटर है वोटर बदलाव चाहते हो, भाजपा के पुराने वोटर है, अब बदलाव चाह रहे हैं, इतना फर्क है, पेट भर गया। 5 साल कांग्रेस आ जाए परेशानी भोग ले, 5 साल अगर कांग्रेस आ जाए तो परेशानी भोग ले, मगर आप बदलाव चाह, बिल्कुल बदलाव का जमाना है अब। बिल्कुल पब्लिक का रुझान है कांग्रेस की तरफ, बीजेपी से मुंह भंग हो गया है पब्लिक का, सिर्फ घोषणाएं के अलावा कुछ नहीं है। अभी आप जाइए ओवरब्रिज देख लीजिए, मोदी जी जिस दिन आए थे एक दिन में ब्रिज के लिए तैयार किया, दूसरे दिन वो धंस गया पूरा, पूरे स्थिति खराब है। कह रहा है ये भैया कह रहे हैं सरकार बदलने, ठीक है, इधर कांग्रेस की सरकार आ रही, कांग्रेस सरकार तब आ जब प्रत्याशी अच्छो है भाई साहब, प्रत्याशी अच्छो है तो सार कांग्रेस की सरकार आ रही ना तो बिल्कुल नहीं आ जो हमें मानना है। कौन अच्छो है हमारे हिसाब से अच्छो ने हर बार अच्छो है, ने खटी का अच्छो है, इन दोनों को छोड़ के बढ़िया मतलब मीडियम साइड में, जैसे नाम चला रूप सिंह चढ़ार, प्रत्याशी अच्छो है, सब जने चाहते हैं शहर से गांव से, वो मैंने 100% जीत रहे हैं, 100% विधानसभा भी जीत रहे हैं। 15 साल से हम जाकर भाई साहब 2 बार टिकट मिलो, निर्मला सप्ला नहीं जीत सका, काय खटीगो को शहर में पसंद बिल्कुल नहीं कराते और हर बारों को नहीं कराते, गाँव में 100% हार है। पिछली बार 400 वोट से रह गए, तो सच्ची के तो हाथे अब भी नहीं आते, पर अब नहीं उनके भैया गए ओम प्रकाश के थोड़ी आप देख लीजिए भाई साहब, रिजल्ट आपने सामने नपाट 100% नपाट है कांग्रेस, भैया आ रहे कांग्रेस जीत रहेगी, जब कांग्रेस बीना में कोई को भी टिकट मिले जीत रही है, कांग्रेस दम से जीतेगी और 20,000 से जीतेगी। कांग्रेस कैंडिडेट कोई भी हो इस बार कांग्रेस ही जीतेगी, हमारे कांग्रेस को जिताएंगे कैंडिडेट भाजपा के जी कार्यकर्ता है, लेकिन आप इनकी दिल की बात सुनिए, भाजपा के कार्यकर्ता के भी जगत हालांकि कह सके मान सकता अपनी भाजपा वारी है, जीवन में आज तक जितनी बार वोट दी भाजपा को दी है, इसके अलावा आज तक कभी और कोनो पार्टी को वोट नहीं दी, मनो अब की बार भाजपा को वोट न दे स्थिति हमने बताई दो आपके इलाज अस्पताल है क्यों आधी रात है, सो आपके इलाज होते हैं, इंजेक्शन नहीं मैंने डॉक्टर की बहुत ज्यादा कमी, बीजेपी ने इतना विकास करोगे, बाथरूम करवे चौराहों पे जगह नहीं है, एक भी कॉम्प्लेक्स नहीं, 25 साल से तो विकास करता हुआ ग्रामीण आपके लाने भी लगे हैं, अगर बाथरूम तो पेंट में मुद्रे पर चौराहे पे इतना विकास करता हुआ, पूछो कब कैसे देख रहा है भाई, सब जगह बीना को माहौल तो भाई जब बदलाव हुआ बहुत ज्यादा, बदल जाओ चाहिए, हालांकि बदल दो, प्रदेश भी बदलना चाहिए, बीना भी बदलना चाहिए। क्या है कि जनता पूरी मूड में है, वैसे क्या है हर बदलाव निश्चित है, कांग्रेस सरकार बन रही है, बीना में कांग्रेस का विधायक बन रहा है, हर 5 वर्ष में बदलना चाहिए। क्या राजनेता अपनी बापोती समझ लेते हैं, अब बीना का जितना रिफाइनरी का पैसा आता है सब वो खुराई में विकास में लग जाता, बीना में कुछ नहीं होता, सब थोड़ा ले जाते, मंत्री जी है भैया, मंत्री जी है, अब मंत्री जी को कोई विरोध नहीं कर सका, नहीं था भाई 300 महेश राय कब मचले नहीं यहाँ पे काज, अब महेश राय मचलत तो है मगर चलत कितने है उनकी, चलते हैं लेकिन चलत कहाँ है उनकी। दूसरी चीज क्या है कि अगर मंत्री जी के अपन खिलाफ जाओ तो भाई 376 लग जाए,
302 लग जाए, कोई भरोसा थोड़ी ना है, जेल हो जाए भाई। हमारे बीना के कई भाजपाइयों ने भाजपा छोड़ कर कांग्रेस में आए, तो कौन 70 दिनाक होगा, कोई 72 दिनाक होगा, कोई 75 दिनाक होगा, इतने से कम जाते ही नहीं है, इससे कम नहीं जाते, कम से कम 70। जी हम ये कह रहे हैं कि अभी पब्लिक से तमाम बातचीतें हो रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है, तो कुछ का दावा मजबूत है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, अभी ओवर ब्रिज बना उसमें गड्ढे हो गए, एक महिला कह रही थी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। इन तमाम चीज़ों को क्या कांग्रेस भुना लेगी? बिल्कुल भुनाएगी। जिस तरह बीना विधानसभा में भ्रष्टाचार है, भारी भ्रष्टाचार है। आप कोविड अस्पताल की बात कर लीजिए, करोड़ों की ये लागत से बनाई गई, लेकिन एक भी मरीज, जब कोरोना काल था, एक भी मरीज वहाँ एडमिट नहीं हुआ। कहाँ गए वो टीन टप्पर जिसमें ये टेम्परेरी कोविड अस्पताल बनाई गई? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। ओवर ब्रिज की आप हालत देखिए, हमें नहीं लगता 1 महीने हुआ है अभी उसकी ओपनिंग करने के लिए। यदि आप वहाँ से जाते हैं तो वहाँ पर गड्ढे मौजूद होते हैं। कहीं ना कहीं ये 50% की कमीशन की सरकार है, ये इसको बाहर करना बहुत जरूरी है। पूरी मध्य प्रदेश और बीना की जनता समझ चुकी है। जिस तरह बीना में गुंडागिर्दी है, भ्रष्टाचार है, हर विभाग में है, चाहे आप नगर पालिका की बात करिए, जनपद की कीजिए, सारी चीज़ों में 50% कमीशन लिया गया है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने। तो निश्चित रूप से हम रोकेंगे। जनता की बहुत प्रबल मांग है कि बीना को जिला बना दिया जाए। हम तो ये कहेंगे, आप अगर विधायक बनती, सरकार बनती, तो सरकार के हलक में से छीन के लाएंगी बीना को जिला? जी बिल्कुल भी। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि पिछले कई वर्षों से बीना को जिला बनाने की मांग चल रही है। बीना के एक एक व्यक्ति की पसंद है कि बीना को जिला बनाया जाए, और यदि आप उसकी भौगोलिक दृष्टि से भी देखते हैं तो बीना सारी चीज़ों में बीना को जिला बनाने लायक है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह कई बार आते हैं, घोषणाएं करते हैं, बीना को जिला नहीं बनाया गया, बीना की जनता को निराश किया गया है। लेकिन हम आदरणीय कमलनाथ जी की बात करना चाहते हैं कि अभी कुछ महीने पहले हमारे आदरणीय कमलनाथ जी आए थे और उन्होंने मंच के माध्यम से ये कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो हम बीना को पहली फुर्सत में बीना को जिला बनाएंगे। हमारे पूरे बीना विधानसभा के लोगों का भरोसा है कांग्रेस पर, और वो बदलाव की लहर बना चुके हैं। और लोगों से हम बात, क्या नाम है तुम्हारा? ना बोलो तो सुनो तो। जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, ये तथ्य बेबुनियाद है। यदि आप आरोप लगा रहे हैं तो सबूत पर लगाइए। क्या सबूत है कि मंत्री जी ने 376 लगाए या 302 लगाए किसी के ऊपर? उसका क्या तथ्य है? ये आम जनता है, यहाँ जनता अपनी बात रखेगी, ना कि नेता रखेंगे तो उसका तथ्य बताइए कि मंत्री जी ने किस पर आरोप, किस पर 302 लगाया है, किस पर 307 लगाया है। बिना तथ्य के आप बात कर रहे हैं, ये नाजायज बात है। इस बात का मैं खंडन करता हूँ कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मंत्री जी ने विकास किया है, खुरई का विकास किया है, मध्य प्रदेश का विकास किया है। उन्हें नगरीय आवास मंत्री होने के बावजूद सबसे ज्यादा खुरई के अंदर आवास बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खुरई में आवास बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आवास बनाए, क्यों नहीं बने बीना में आवास? बीना में आवास बने, बीना विधानसभा आवास बने हैं, सभी जगह आवास बने हुए। आप गणना कीजिए, आप गणना कीजिए, लिस्ट उठाइए, आप लिस्ट उठाइए, आप लिस्ट उठाइए भ्रष्टाचार चरम पे है। ओवर ब्रिज में गड्ढे हो गए, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, रिपोर्ट लिखी नहीं जाती, तमाम ऐसे आरोप लगे। भ्रष्टाचार के लिए तो जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे माननीय राजीव गांधी जी, उन्होंने बोला था कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 10 पैसा पहुंचता है। उसके लिए मोदी जी ने सुधार किया है, पहले से काफी सुधार हुआ है। और सीधा जो भी पैसा है, किसान हो या जो भी लाभार्थी है, उनके सीधे अकाउंट में जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार तो कम हुआ है पहले से। यदि आप कह रहे हैं तो भ्रष्टाचार तो पहले से राजीव जी ने माना था कि भ्रष्टाचार है पहले।
अब भ्रष्टाचार कम हुआ। पहले आप आते इसी बीना में, इसी जगह पे, जब इधर से हमें गल्ला मंडी जाना होता था तो हम लोग यहाँ खड़े होते थे कि साहब कोई वाहन वाला आ जाए, उसके साथ बैठ के हम चले जाए। 2-2, 4-4 फुट गहरे गड्ढे थे। इस शहर में ना लाइट थी, ना रोड था, ना पानी था। पानी की सिर्फ एक ही टंकी हुआ करती थी बीना में। मैं पिछले 28 साल से पार्षद हूँ, 28 साल से पार्षद हूँ इसी शहर में। तो एक ही पानी की टंकी होती थी, 1 नंबर स्कूल के पास। पूछ लो सारे लोगों से। और कभी बीना में बीजेपी की गवर्नमेंट में हर दिन मंडी से चोरी हो रही है। भ्रष्टाचार कम कहने की बात कर रही। एक छोटे से दूध मुँह फूले बच्चों के लिए जो पोषण आहार में भ्रष्टाचार हुआ, पटवारी चक्का जाम है, अभी भी शिमला में चक्का जाम है। ये बीजेपी सरकार लंबे लंबे कांग्रेस चक्का जाम है, चक्का जाम है। बीजेपी गवर्नमेंट फिलहाल हम ये कहेंगे कि पिंडा की रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेके आओ। कौन कांग्रेस हमें मोदी जी लेके आए ना। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जब बीना के हर व्यक्ति को रोजगार पूरे बीना विधानसभा की रोजगार मिलेगा मैडम ने। तो जनता कांग्रेस भी देखी। हमारी सुनो बेटा, हमारी सुनो, हमारी सभी जा हड़प कर लो, खींच के मार रही, लेकिन कछु सुना नहीं भाई, कछु सुना नहीं हो रही। चलो हमने आपकी बेटी बहू से बेटी है हम आपकी ना, हमारा लड़का मार डाले, दो लड़का मार डाले, कोई नहीं हम मोड़ी दे रही संग। और अब देखिए आओ घर में खा लिया, मकान जायदाद पे कब्जा कर रहा है। कौन मार रहा है? हाँ जबरदस्ती। कौन सा मार रहा है? जो ही चाहिए जबर। कितने साल की हो गई? आपने शिकायत करी किसी से? हाँ। किससे शिकायत? चलो बात फिलहाल हम भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के तमाम लोगों से भी जनता से मुखातिब हुए थे। जनता का ये कहना है कि बदलाव की लहर चल रही है। भाजपा का अपना दावा है कि हम 25 साल से जीते हैं, हम फिर जीतेंगे। लेकिन एक अम्मा के सहारे हम बीना की धरती से ये बताना चाहते हैं कि अगर 90 साल की अम्मा को परेशान किया जा रहा है, यही तो मुद्दा मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का। हम ये नहीं कहते कि आप विकास करो, लेकिन अमन और शांति और चैन से अगर आदमी रहता है, ये बात भी जरूरी है। फिलहाल जिला का मुद्दा मध्य प्रदेश की बीना में जमकर लहराया है। बगल में खुरई है, वो भी जिला के मुद्दे पर बहस कर रही है। लेकिन अगर बीना की जनता को वही जो जिला देगा, बीना की जनता उसको विधायक बनाएगी, यही यहाँ का मुख्य मुद्दा है। बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार हुआ है, तमाम ऐसे मुद्दों के बीच में आज हम बीना की धरती पर जनता के बीच में थे। लेकिन हम फिर कहेंगे कि कांग्रेस और भाजपा थोड़ी आमने सामने आ गई थी। मुझे किसी का शेर याद आता है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हों तो शर्मिंदा ना हो। पुष्पेंद्र राजपूत के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज बीना। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।